अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग। तो जी हमने फिर रिश्ते वाली को दे दिए नंबर, उसको कर लिया हमने हायर कि चले जी अच्छे अच्छे से रिश्ते दिखाएं। तो जी उस रिश्ते वाले ने जो सबसे पहला रिश्ता दिखाया वो मानी का ही था और हम लोगों ने उसको साफ इनकार कर दिया था कि जी हमने नहीं करना क्योंकि लड़का पाकिस्तान में नहीं रहता। तो खैर अल्लाह ताला की प्लानिंग कुछ और ही थी कि जो फ़र्स्ट रिश्ता आया था वही फ़ाइनलाइज़ होना था मेरे लिए। अल्लाह ताला बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है बेशक। तो जी फिर क्या हुआ जी, हमने तो जब मना कर दिया उसको, कहा और रिश्ते दिखाएं, वो और दिखा रही थी। हमने बहुत सारे रिश्ते देखे, ठीक है, हर जगह से हाँ हाँ ही हो रही थी। बस हमें अपना देखना था, हमें अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए थी कि हमें कौन सा पसंद आ रहा है, क्योंकि जो भी देख रहे थे ऑलमोस्ट वो सब, वैसे मैं भी हैरान थी, जो भी देखने आ रहा था उनको मैं पसंद आ रही थी। वाकई मैं इतनी प्यारी हूँ माशाल्लाह से। जी मैं माशाल्लाह से बहुत प्यारी हूँ। तो खैर क्या कह रही थी मैं, हाँ जी। तो जी मानी के घर वाले जो थे वो आना चाह रहे थे, लड़की को देखना चाह रहे थे, वो आए, उन्होंने मुझे देखा तो उनको भी मैं पसंद आ गई थी। लेकिन अभी हमारी तरफ से थोड़ा डाउट था, हमने कहा था कि भाई लड़का आएगा, उनको उससे मिलेंगे तो फिर ही देखेंगे, क्योंकि अभी घर वाले नहीं, कुछ लोग मान रहे थे, कुछ लोग नहीं मान रहे थे कि भाई लड़का पाकिस्तान में नहीं रह रहा, तो फिर नहीं करना हमने, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही सोचा हुआ था कि ऐसे लड़के से रिश्ता नहीं करना जो कि पाकिस्तान में नहीं रह रहा था। बल्कि हम तो बहुत नज़दीक का कोई देख रहे थे, क्योंकि मुझे दूर भी नहीं जाना था। मुझे क्या पता था कि मुझे इतना दूर पेरेंट्स से जाना पड़ेगा कि मैं एक कंट्री से ही, उनके कंट्री से ही आउट हो जाऊंगी। तो खैर फिर इसी तरह जब मानी के घर वालों कि एक दिन हमें अचानक कॉल आई कि जी लड़का पाकिस्तान आया है, आप लोग आएँ और जी देख लें। तो जी घर वालों ने कहा कि चलो ठीक है, देख आते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हम कौन सा फाइनलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाकी हम रिश्ते भी साथ साथ भी और भी रिश्ते देख रहे थे। तो हम लोग नहीं, मेरे घर वाले जो हैं वो मानी के घर गए हैं, उन्होंने देखा है मानी को, ठीक है। उन लोगों ने फिर उनसे पूछा है कि भाई अगर रिश्ता फाइनलाइज होता है तो बेटी हमारी कहाँ रहेगी। उसने कहा भाई 1 साल तो वो रहेगी मेरे पेरेंट्स के पास, और फिर उसके बाद या तो मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा या वो मेरे पास आ जाएगी, मीन्स कि उसके बाद हम साथ ही रहने वाले हैं। तो खैर मेरे घर वालों को थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि हाँ चलो अगर होता है फाइनलाइज़ तो कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब अगर तो मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा या फिर वो मेरे पास ही रहेगी। तो चलो हमने कहा चलो देखते हैं, अभी फ़ाइनल हमने तब भी नहीं किया था। तो फिर हम बाकी रिश्ते भी देख रहे थे, बाकी हमें कुछ इतने ख़ास पसंद भी नहीं आ रहे थे। तो एक वो कहते हैं ना कि एक स्टार्टिंग से हम इस रिश्ते को ना करते आ रहे थे, लेकिन वो एक अल्लाह ताला की जो प्लानिंग होती है, अल्लाह ताला की वो एक अलग ही होती है कि अल्लाह ताला आपको ख़ुद ब खुद ही, मतलब कि बस रास्ते बन जाते हैं अगर आप लोगों का नसीब एक साथ लिखा हो तो। फिर उसके बाद इसी तरह सब ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, और ये सब जो भी ज़ाहिर है बेटी के पेरेंट्स हैं वो तो ये सब चीज़ें करते ही हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर हमने सोचा चलो करके देखते हैं फाइनलाइज़, क्योंकि हमने 2-3 दफ़ा पूछा था तो वो बार बार यही कह रहे थे कि भाई साथ ही हम रहेंगे, हमने क्यों अलग अलग से रहना है। तो फिर उसके बाद जी क्या हुआ, हाँ जी, उसके बाद इंगेजमेंट की तैयारियां होने लग गई, क्योंकि मानी जो थे वो चले गए थे वापस दुबई। तो हाँ जी दुबई होते हैं तो पता ही आप लोगों को। तो जी वापस चले गए थे। फिर वो इंगेजमेंट की जब डेट वगैरह फ़िक्स हुई फिर वो आ गए, फिर हमने कहा चलो इंगेजमेंट करते हैं। फिर पहले मेरी तरफ से इंगेजमेंट की गई, हमारी सेपरेट इंगेजमेंट हुई थी। तो उसके बाद फिर मानी की तरफ से इंगेजमेंट, मानी के घर गए मेरे पेरेंट्स, ठीक है। इस तरह हमारी इंगेजमेंट हो गई और उसके बाद इंगेजमेंट के बाद मानी फिर से चले गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जी शादी की प्लानिंग वगैरह स्टार्ट हो गई कि कैसे, बस मसले मसाइल बहुत बनते हैं, रोले शोले बहुत डलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो शादी ही कैसी जो आराम से हो जाए और भाई कोई इश्यूज़ ही ना आए। तो जी फिर काफ़ी इश्यूज़ आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व होते गए।
तो जी फिर क्या, फिर शादी की डेट फ़िक्स करनी थी। लड़का पाकिस्तान आया हुआ है और जी लड़की के घर वाले भी रेडी हैं, बिल्कुल फ़र्नीचर वगैरह रेडी हो चुका है, सब कुछ रेडी है, लहंगा-शहंगे के ऑर्डर और सारे कपड़ों के ऑर्डर हो चुके हैं बुक। तो जी उसके बाद क्या, थोड़े मसले मसाइल आए लेकिन उसको रिज़ॉल्व किया। निकाह का दिन तो आपका फ़िक्स होता है ना, वो कोई आगे पीछे उसको कर नहीं सकता, जैसे मर्ज़ी, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से फ़ाइनल होता है। तो जी इस तरह फिर हो गई शादी। शादी के 1.5 माह बाद मानी वापस आ गए दुबई और मैं उनके पीछे 7 माह पाकिस्तान में अकेली रही। उसके बाद मैं भी उनके पास आ गई और वो जो मैं 7 माह उनके बगैर रही हूँ, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल तरीन दिन थे उनके बगैर रहना। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो आपको अच्छी लगी और ये पुलाव की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।